आज पढ़ेंगे डाह एकांकी नाटक। और इस नाटक के लेखक हैं सुकुमार। सांवर रंग एक हरिया गात, मतलब सांवला रंग का शरीर। गात का मतलब होता है शरीर। बेस हुईबगर चनफनिया आर चेठगर। जे रंग नाव से है रंग सुकुमार मोहड़ा। बेस हुईबगर मतलब तेज तर्रार, मजबूत। और जिस रंग जैसा नाम है वैसे ही सुकुमार जी का चेहरा है। सुकुमार जी के जन्म 2 नवंबर 1956 ईस्वी गिरिडीह जिला के भेंडरा गांव में भेल हलैन। सुकुमार जी का जन्म 2 नवंबर 1956 ईस्वी गिरिडीह जिला का भेंडरा गांव में हुआ था। माई राधा बाप विश्वनाथ बेगैत के ई दुलरवा छौआ के जान हल कि एक दिन ई खोरठा क्षेत्र के सपूत सुकुमार गीत कुल्ही डांडी पोखर पिंडी आर बोनेक झूरे पाते गुंजाइत। मतलब माँ का नाम राधा और पिता का नाम विश्वनाथ। कौन जान रहा था कि इनका दुलारा बच्चा एक दिन खोरठा क्षेत्र के सपूत सुकुमार जी का गीत चारों ओर गूंजेगा। हाँ सबैत मतलब हाँ सही बात है। रांची रेडियो ले इनकर सुमधुर गीत आइजो बाजल रहे हैं और रांची रेडियो में इनका सुमधुर गीत आज भी बजता है। प्रवेशिका पास करल सुकुमार आपन स्वाध्याय हिंदी आर खोरठा में बेस ज्ञान अर्जन उरल हाथ। प्रवेशिका मतलब परीक्षा पास करके सुकुमार अपने स्वाध्याय हिंदी और खोरठा में अच्छा ज्ञान अर्जित किए हैं। दुयो भैसवन ने ई कविता निबंध गीत उपन्यास और नाटक लिखल हाथ। दुयो का मतलब होता है दोनों। भैसवन यानी कि दोनों भाषा में ये कविता निबंध गीत उपन्यास और नाटक लिखे हैं। पत्र पत्रिकाहु इनका रचना छपल आयल है और पत्र पत्रिका में भी इनका रचना छपा है। हरिश्चंद्र तारामती ज्वाला दहेज के हिंदी नाटक उर्मिला प्रकाश भागलपुर से छपल। और हरिश्चंद्र तारामती ज्वाला दहेज उर्मिला प्रकाश भागलपुर से छपा है। खोरठा नाटक डाह कते बेर गाँव खेलल गेल है। और खोरठा नाटक जो डाह है वो कितना बार गाँव में खेला गया है। संगे संगे सुकुमार जी एगो बेस्ट चित्रकारो लागत और साथ ही साथ सुकुमार जी एक अच्छा चित्रकार भी हैं। एखन बिहार सरकार ई सेवा कर रहल हत और अभी बिहार सरकार का ये सेवा कर रहे हैं। ई रचनावे गोटिना खोरठा नाटक डाह से ई एकांकी पैंचल गेल है। ये रचना पूरा खोरठा नाटक डाह से ये एकांकी नाटक में पहुंच गया है। विवेक कारखाना मजदूर और शेखर खेतीहर दुयो भाइयक कुटी चाल और डाही बिरसट कैसे भिनु करवे हैं। विवेक कौन रहता है? कारखाना का मजदूर। और शेखर जो खेतीहर मजदूर रहता है। दोनों भाइयों में कूटनीति का चाल और डाह करके दोनों को कैसे अलग किया जाता है सेह देखवल गेल है और वही दिखाया गया है। डाह करेले दूसरों के संगे अपनों मायो माटी खोए जा है और जो लोग दूसरे का साथ डाह करता है वो खुद भी मिट्टी में मिल जाता है। डाह का मतलब होता है ईर्ष्या जलन। ये था सुकुमार जी के बारे में। अब है डाह एकांकी नाटक खांधा दू मोहड़ा 4। जग्गा और विराट डिप्टी से घूर रहल हाथ। जग्गा और विराट जो अपना ड्यूटी का राजा नौकरी कर रहा था वहाँ से वापस आ रहा होता है। जग्गा विराट जग्गा कहता है विराट से, आज तो कारखाने कोनो अजगुत देख ले। आज तुम कारखाना में कुछ अलग देखा। अजगुत का मतलब अलग। विराट केकर बारे में कहे हैं? विराट कहता है किसके बारे में कह रहे हो? जग्गा अरे ओहे विवेक के बारे कहियो। जग्गा कहता है अरे वही विवेक के बारे में कह रहे हैं। आज छुट्टी मांगे ले ऑफिस आयल हल और आज छुट्टी मांगने के लिए छुट्टी लेने के लिए ऑफिस आया था। बुझा हल जैसे मौगी से झगड़ा करके आयल रहे हैं सही तरी। और बोलता है लगता है ऐसा जैसे अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया है वैसे। विराट ऊ मौगा मौगी से की लड़ते है? विराट कहता है ऊ मौगा यानी कि वो आदमी अपनी पत्नी से क्या लड़ेगा। हमरा तो कोनो दूसर नियर बुझलक, मुझे तो कुछ दूसरा ही लग रहा है। जग्गा कैसन? जग्गा कहता है कैसा? विराट बुझा है आज जरूर दुयो भाई टाना खींचा भेल हाथ। विराट कहता है लगता है आज दोनों भाई में टाना खींचा मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा मनमुटाव हुआ होगा। जग्गा फुसक के आरते बजिक शेखर आयल रहल हाउ। जग्गा कहता है कि देखो शेखर आ रहा है। विराट
आइज बड़ी चारे खेत से घुर रहल है शेखर, एखन तो बेसी तरी पाओ, यानी कि यहाँ पाँचों नाई बाजल है। विराट कहता है कि आज बहुत जल्दी खेत से वापस आ रहे हो शेखर, अभी तो 5 भी नहीं बजा है। शेखर आप हाड़ तोहर के टेखक जुग सिराय गेल। विराट मतलब शेखर कहता है अब तो थोड़ा आराम करने का दिन ख़त्म हो गया है विराट। अब हमहू बड़ भाई तरी 8 से 5 खुटाए गेल हो, अब हम भी अपने बड़े भाई के जैसा 8 से 5 बजे तक काम ही करते हैं। अब दिन रात खेते खटे खेमतो नखे हमर ठेन, और अब दिन रात खेत में ही खटते हैं, उसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। विराट हाँ ईटा भेलौ ना एगो बात। विराट कहता है हाँ ये हुआ ना एक बात। आर हाँ आज तोर बड़ भाई घरे तो नखौ कहाँ गेल हो। अब कहता है हाँ आज तुम्हारा बड़ा भाई तो घर पे नहीं है, कहाँ गया है। शेखर कोर्ट गेल हा। तो शेखर कहता है कि कोर्ट गए हैं। जग्गा कोर्ट की खातिर। जग्गा पूछता है कोर्ट क्या करने गए हैं। शेखर एहे एगो ऐसने बात। शेखर बोलता है बस ऐसे ही। विराट कहता है खैर ईटा तोर अपन नजीके बात लगा। विराट कहता है खैर ये तुम्हारा आपसी मामला है तुम लोगों का, नाई कहबे तो नाई कह, नहीं बोलोगे तो मत बोलो, मेंतुक एगो बात कह तोय। और कहता है लेकिन एक बात बताओ तुम, एखन घरे कोनो रकम के झमेला तो नाई करल है केकरो से, मतलब अभी किसी तरह का झमेला तो नहीं किया है ना घर में किसी से। शेखर कहता है अब आर सहे की क्षमता नहीं है, अब और सहने की क्षमता नहीं है। क्षमता का मतलब होता है क्षमता। विराट भाई अब हमरा वो घरे रहना बहुत जुलूम बुझा है। और विराट कहता है अब हमको उस घर में रहना बहुत जुलूम लगता है, कुछ बुझे में नहीं आवे है कि जे की करो। और कहता कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या करे। विराट बस भय गेलो सब सत्यानाश, अब हमें पुरछाई के बुझ गेलो। विराट कहता है बस हो गया सब सत्यानाश, अब भी हम पूरा साफ साफ समझ गए। जग्गा की भेलक। जग्गा बोलता है क्या हुआ। विराट भेलक की। विराट कहता है क्या होगा, ओहे भेलक जकर भावना है। विराट कहता है वही हुआ जो हम सोच रहे थे। नाई मालूम आइज काल के छुआ सभे कते दिन अकिल हते। कहता है कि नहीं मालूम कि आजकल के बच्चे लोगों को कितना दिन में अक्ल आएगा, कितना दिन में बुद्धि होगा। आप देखना कचकच, अब देखो परेशानी। हिंदे शेखर से तनी कहा सुनी भेलक, हुंदे विवेक के कान खड़ा भय गेलक। और इधर शेखर से थोड़ा कहा सुनी हुआ और उधर विवेक का कान खड़ा कर हो गया। शेखर तोहर कहे के माने। शेखर कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब विराट यदि तो इतना छोट छोट बात के बुझे नहीं पा रहे हैं तो तोर घर दुआर कैसे चलता। विराट कहता है अगर तुम इतना छोटा छोटा बात को नहीं समझ सकोगे तो तुम्हारा घर द्वार कैसे चलेगा। अच्छा बताओ तो कहीं तो घर द्वार बाटा बाखरा करे खातिर तो नहीं लड़ल है। बोलता है कि अच्छा तुम ये बताओ तो कहीं घर द्वार बंटवारा के लिए तो तुम नहीं लड़ा है। शेखर जखन भाई कर मन पलट जाए तो करल की जाए। मतलब शेखर कहता है कि जब मेरे भाई का मन पलट जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा। विराट सेटा तो बेस लागे। विराट कहता है ये तो ठीक है, तो यदि लड़ल है तो अपन हक खातिर, अगर लड़े हो तो अपना हक के लिए। मकिन एहटौ तो भावे हतौ जे तोरा काल पीठ देखवल हौ उ तोरा आइझो देखे पारतौ। मतलब मकिन एटतौ तो भावे का मतलब होता है सोचना। मकिन मतलब कि तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि जो तुम्हें कल पीठ दिखा दिया वो आज तुम्हें देख नहीं सकेगा। कि तोय बैच के पारे जे ई समय तोर बोड़ भाई के कोर्ट जाए की दरकार पड़लौ। क्या तुम बता नहीं सकोगी कि तुम्हारे बड़े भाई को क्यों कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ी। दरकार मतलब ज़रूरत और बैच के मतलब बोलना। शेखर हमरो तो कोनो बुझे में नहीं आई रहल है ए घड़ी। शेखर कहता है मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है अभी। विराट तो यदि इतना बुझ न गेर रहतले तो तोरा दुखे की हतलो। विराट कहता है अगर तुम थोड़ा समझदार रहते तो तुम्हें इतना दुख क्यों होता। जबकि तोय जमी जगह के बाखरा बांटे खातिर अपन भाई से झगड़ा करके ओकर कान के खड़ा कर देल ही। जबकि तुम अपना भाई से जमीन जगह का बंटवारा करने के लिए झगड़ा करके तुम उसका कान खड़ा कर दिए हो। सोचे पारे जे तोर भाई एखन कोर्ट ई खातिर गेल हो जे में हतौ
जे में उ आपन बाटे सभे कागज पत्र आगे से मजबूत कर सके। कहता है सोचने सकोगे कि तुम्हारा भाई अभी कोर्ट क्यों गया है? वो इसलिए गया है ताकि कोर्ट जा करके अपने हिस्से का जो कागज पत्र है वो आगे से ही मजबूत कर सके। मजबूत मतलब मजबूत बना करके रख सके। ईटा छोड़ आर कोनो कारण होवे नाई पारे एकाई कोर्ट जीबाई। और बोलता है ये छोड़ के और कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता है कोर्ट जाने का। जग्गा कि दुइयो भाई के मांझे कोना हिटा हिट्टी चल रहल है ने की। जग्गा कहता है कि इन दोनों भाइयों के बीच कुछ तो गड़बड़ चल रहा, कुछ तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना। विराट फरके रह ई सबसे जगह। विराट कहता है अलग ही रहो ई सबसे जगह, दूर ही रहो। बेकार मांझे हमनी झंटैबे और बेकार में हम लोग को मत लड़वाओ। जेकर चूहई उ आपन छारतई। और विराट कहता है कि जिसका चुएगा वही छारेगा। अब किसी का छप्पर है, बरसात में वहाँ से पानी चुएगा तो वो अपना छप्पर खुद ही ना छारेगा, पड़ोसी आगे तो उसका छप्पर नहीं छाड़ देगा। वही मुहावरा है, जेकर चूहई वो आपन छारता है। विराट कहता है कि यह सबसे दूर रहो, बेकार में इन लोगों को मत लड़वाओ। शेखर तो कि भाई हमरा इतने दूर तक धोखा देता है। शेखर बोलता है तो क्या भाई मुझे इतना दूर तक धोखा देगा? विराट एहे बात तोर मने आपन भाई खातिर आगुओ हलौने। विराट कहता है यही बात तुम्हारे मन में पहले भी तुम्हारे भाई के लिए था ना। जे तोरा पेटे छुरा मारे पैर उ पीठे मार तक इटा कोनो अजगुत नाय। जो तुम्हारा पेट में छुरा मार देगा वो तुम्हारा पीठ में भी कब मारेगा वो पता नहीं है। शेखर ओह ई तरी आर कोनो नाय हमें फुंचाई जाए। शेखर बोलता है ओह इस तरह से और कुछ नहीं, हम ही बर्बाद हो जाएंगे। फुंचाई का मतलब बर्बाद होना। हमरा ई दुयो जनी मर्द मिल के जन्मे मूर्ख बनाए के रखला और मुझे ये दोनों स्त्री पुरुष मिल के जन्म से ही मूर्ख बना करके रखे हैं। अपना भैया भाभी को बोल रहा है। ना दुनिया देखे देला ना बूझे देला। कहता है कि ना ही दुनिया देखने दिए ना समझने दिए। विराट तकर मजा आज बूझ रहल है। और विराट कहता है उसका मजा आज समझ में आ रहा है। ईटा कोनो भांडे का बात तो नहीं लागे और ये कोई छुपाने वाला बात तो नहीं है। शेखर आप जे की करो कंधे जाओ कुछ बूझे में नहीं आ रहल। शेखर कहता है अब क्या करे किधर जाए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। विराट मोट निकास फेर के। विराट कहता है तोरा एगो बात कहियो मानबे। विराट बोलता है तुम्हें एक बात बोले मानोगे? शेखर कहा? शेखर बोलता है कहो। विराट देख भाई तो कोनो ऐसा तैसा नाई बूझ ली है। विराट कहता है देखो भाई तुम कोई ऐसा वैसा बात मत समझ लेना। बात उठल है तो बजिक रहल है और बात उठा है तो बोल ही देते हैं। बजिक मीन्स बोलना। ने तो हमरा कथिक धक है मतलब नहीं तो मेरा क्या हक है। धक मतलब यहाँ पे हक होगा। हमें कहब खर्रा चाहे गोली लागो चाहे छर्रा। मैं तो कहूँगा चाहे तुम्हें खर्रा लगे या गोली लगे या छर्रा लगे। हाँ की कहे खोज हलो। कहता है कि हाँ क्या कहना चाह रहे हो? ए तोर घरे बंदूक हो? कहता है कि ए तुम्हारे घर में बंदूक है? शेखर ब बंदूक है तो मेंतुक एकर से मतलब। शेखर बकलाते हुए बोलता है ब बंदूक है इसका क्या मतलब? विराट हाँ 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 तनी देखी जग्गा। शेखर के विराट कहता है हाँ हाँ थोड़ा देखो जग्गा शेखर को। सुंधे बंदूक के नाम एकरा छेट दिए लागल है। मतलब बंदूक का नाम सुन के ये पीछे हो रहा है। ये लोग कथियों अपन ज़िंदगी में कुछ करे पार तक और ये लोग कभी भी अपना ज़िंदगी में कुछ नहीं करने सकेगा। शेखर मुद्दा बंदूक तो हमें चलवे हैं नाई जानो हो वो तो गैर मौके भाई चलवत है। शेखर कहता है बंदूक तो हमको चलाने नहीं आता है और वो गैर मौके पे मेरा भाई चलाता है जब कुछ उस टाइप का ज़रूरी पड़ जाता है। विराट बेवकूफ़ कहीं के तो की हमर कहे एहटा माने हलै जे तो अपन भाई के जाय के गोली मार दीही। विराट कहता है बेवकूफ़ कहीं का तो मेरा कहने का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम जा कर के अपने भाई को गोली मार दो। एकर से तोरा फायदे की होता? इससे तुमको फ़ायदा ही क्या होगा? शेखर तबे। शेखर बोलता है तो? विराट तबे की? विराट बोलता है तब क्या? अरे उ हमें एगो तोरा उपाय बताओ हलियो। अरे हम तुमको वो एक उपाय बता रहे हैं। तोर भाई कोर्ट गेल हव ने ओकरा आवे दी। कहता है कि तुम्हारा भाई तो कोर्ट गया है ना उसे आने दो। फिर जब वो एकाई घरे रहता तखन तो कोनो तरी बंदुकवा निकाल ले आर
डिगिर नियर ऐसा नाई एकदम को कैले के बाझल रावे तो जे आपन भाइये भीर। कहता है कि जब वो घर में अकेला रहेगा उस समय तुम किसी तरह से बंदूक निकाल लेना और अपने भाई की तरफ बंदूक तान देना और आपन बखराक सब कागज पत्र वकील से बनवाए के संगे ले ले जो और अपना जो कागज पत्र है अपने हिस्से का जो भी कागज है ज़मीन का वो वकील के पास ले जाना बनवाने के लिए और जाई के ओकर आगू तर रख दिए और ले जा कर के उसके आगे रख देना और कही के एकर में सुगे में बर सही कर देने तो आई झामे फैसला करके आइले हो। और कहता है कि उसे जो कागज़ है उसे आगे तरफ रख देना और साइन करवा लेना और कह देना आज तो हम फैसला करके ही आए हैं। आज या तो आपन बखरा लेबौ नहीं तो तोर जान या तो हम आज अपना हिस्सा लेंगे बखरे यानी कि अपना हिस्सा लेंगे नहीं तो तेरा जान। तनी झैव करिए हुआ थोड़ा छल करना वहाँ थोड़ा दिखावा करना वहाँ एकरा से होवे पाइर जे तोर भाई दबैर जाओ और तोर कागजों में सही कर दो। इससे होगा ये कि तुम्हारा भाई जो है वो दब जाएगा डर जाएगा और कागज में अपना साइन कर देगा। बुझले ने समझ गया ना। और जोदी हमर ई दवाइया काम कर गेलौ तो बुझिए जे सांपे मोर तक और डांगोन टूट तक और अगर मेरा ये दवा काम कर गया तो समझ लेना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। जग्गा मान गेलियो बाबू गुरु तोरा। जग्गा कहता है मान गए बाबू गुरु तुमको कि दिमाग खटैले है कि क्या दिमाग दौड़ाए हो। विराट मुद्दा शेखर ऐसा करे पार्थक तब ने। विराट कहता है शेखर ऐसा करने सकेगा तब ना। जग्गा और विराट दोनों मिलके शेखर को भड़का रहा था अपने भाई के खिलाफ। तो वही विराट कहता है कि शेखर ऐसा करने सकेगा तब ना। शेखर मुस्कुरा के कहता है हाँ ऐसा कर लेबै विराट भाई। कहता है कि हाँ ऐसा कर लेंगे विराट भाई। ठीक है का हक तो है ठीक ही कह रहे हो तुम लोग। हमें आज सांझे वकील साहब ठिन जाए के कागज पत्र बनवा ले हो और आज शाम में हम वकील साहब के पास जाएंगे और कागज अपना बनवा लेंगे। विराट हाँ जाइए। विराट कहता हाँ जाओ ना। अरे बाबा जमी जगह ई जुगे हथियावे खातिर कते किस्म के तदेज उठवे पड़े है ईटा तो की जाने गेल है। और विराट कहता है कि अरे बाबा जमीन जगह को हथियाने के लिए यहाँ पे कितनी तरह का परेशानी उठाना पड़ता है ये तुम क्या जानोगे। एखन तोर उम्र की भेलो अभी तुम्हारा उम्र ही क्या हुआ है। तनी सुन जोदी ढीठ बने पार गेले तो फिर जिंदगी भर चिची भात रहता हो। और कहता है कि थोड़ा अगर ढीठ बन गए तो फिर ज़िंदगी भर चिची भात का मतलब होता है मांस भात रहेगा। आर तो अपन बड़ भाई के कोनो मार थोड़े रहा ले और तुम अपने बड़े भाई को कोई थोड़ी ना मार रहे हो। वो तो छूछे एगो छैब कर भी तो वो तो सिर्फ एक तुम दिखावा करोगे। शेखर ठीक है तो हम जाही। और शेखर कहता है ठीक है तो हम जा रहे हैं और चल आता है। जग्गा फुसकल भाभे ई तरे तरे दुयो भाई के कते दिन तक झकझक चल रहा है। जग्गा कहता है कि इस तरह से दोनों भाई में कितने दिनों तक कितने दिनों तक झगड़ा चल रहा होता है। विराट मुद्दा अब ढेर दिन तक आर नहीं चल तक। विराट कहता है अब बहुत दिन तक नहीं चलेगा। साला विवेक फोरमैन पूछ बनल है। कहता है कि साला विवेक फोरमैन का पूछ बना हुआ है। अब तो छूछे देख ले जो जग्गा अब तुम सिर्फ देखते जाओ। जग्गा छूछे का मतलब सिर्फ जे ई घर की तरी घोंघाए जा है। अब देखो ये घर किस तरह से ख़त्म हो जाता है। हाँ भाई फूट कर बर्बाद नहीं कर रही। हम कहता है कि हाँ देखो इन भाई में फूट डाल के इन लोगों को बर्बाद नहीं कर देते हैं तो हमार नाम है विराट नहीं तो मेरा नाम भी विराट नहीं। हाँ। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।